माफ कराया, तेरे को कौन माफ करेगा। और अंदर अंदर आपका मन आपको कायल करता रहता है। मैं कह रहा हूं घड़ी देख लो सुई की, ये टाइम लगाएगी नीचे उतरने में, अगली सुई पर जाने में टाइम लगाएगी, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपके पाप क्षमा करने में टाइम नहीं लगाएगा। चर्च डिलीट हो गया, डिलीट, नंबर डिलीट कर दो बस। ऐसे जो आपको शराब शाम को फोन करता है, हेलो चलें ठेके पर, चलें जुआ खेलने, चलें सट्टा लगाने, अरे भाई ताश खेलने चले, ऐसे बंदे का नंबर डिलीट कर दो आज। पवित्र आत्मा कर आज रात कहता आपने गर्लफ्रेंड का नंबर डिलीट किया, परमेश्वर ने आज आपके पाप डिलीट कर दिया। चर्च बोलो मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा। अपने पड़ोसी को बताओ मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा। ओए पीछे का रास्ता बंद कर किया, बोलो पीछे का रास्ता बंद कर किया, पीछे का रास्ता बंद कर किया, बोलो 3 बार पीछे का रास्ता बंद, पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं है, पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं, पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। चर्च पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं, अरे शराब के ठेके का रास्ता बंद किया कि नहीं, पीछे का रास्ता बंद करके आना भाई साहब। हेलो अपने पड़ोसी को लो पीछे का रास्ता बंद कर। अभी भी खोल रखे लोगों ने, अगर मेरा काम नहीं बने ना मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ ऐसी ही करती हैं, कहीं तो चंपाती हैं यहाँ पर, सानू बच्चा ना मिले ना आप तो चले जावांगे। पीछे का रास्ता बंद कर, अपने पड़ोसी को गुस्से बोलो पीछे का रास्ता बंद कर। हाँ ये देख लो, ये देख लो, पादरी मेरा घर नहीं बनाया ना मैं दूसरे चर्च चली जाऊंगी। पीछे का रास्ता बंद कर। समझ में आया कि नहीं। चर्च कहता है आप पहले सोच कर आते हैं चर्च में, इसलिए आप कामयाब नहीं हैं। आप पीछे खुला छोड़ कर आते हैं गेट, मैं मैके चली जाऊंगी। अगर पति तू नहीं सुधरा, आपने पिछला गेट खोल रखा है, मम्मी है ना मेरे पास पालने के लिए, मेरी माँ है ना मुझे घर में बुलाने के लिए। अगर एक माँ और बाप बोले चल लड़की जब, तेरे लिए पिछला रास्ता बंद, अब मैं कहां जाऊंगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसी औरतों का तलाक नहीं होता, याद रखना, वो सक्सेसफुल होती हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज रात पीछे का रास्ता बंद कर दो, पीछे का रास्ता बंद कर दो, बोलो पीछे का रास्ता बंद कर। औरतों तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आदमियों पीछे का रास्ता बंद करो, बोलो बंद है, आज के बाद हम नहीं जाएंगे। सुनो, रोम के अंदर एक बार रोम सैनिक थे, और रोम सैनिकों ने क्या किया, उन्होंने एक दिन फैसला लिया कि हम इंग्लैंड पर चढ़ाई करेंगे। और जब वो इंग्लैंड को मारने के लिए जा रहे थे, तो वो जहाजों में समुद्र में जब जा रहे थे, तो जैसे ही वो इंग्लैंड के लोगों ने देखा सैनिकों ने, तो लोग भी, सैनिक भी, वो अपने बंदूक लेकर वहां पर बैठ के किनारे पर समुद्र के, और उन्होंने कहा एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे, अपने देश में घुसने नहीं देंगे। लेकिन उसी समय वो उनकी ओर देख रहे थे दूरबीन लगाकर। जब वो जहाज से उतरे, और उतरने के बाद उन्होंने क्या किया, उतरते ही उन्होंने उनकी तरफ मुंह नहीं किया, अपने जहाजों की तरफ मुंह किया, दिल्ली निकाली, लाइटर निकाला और आग लगा दी जहाजों में। जितने जहाज लेकर आए थे सब सैनिकों ने अपना अपना जहाज फूंक दिया। और उसी समय जब सारे जहाज जल गए, उसके बाद उसी समय हैरान हो गए, और उसी समय सैनिक कहने लगे ये क्या है, और उसी समय उनके लोग पूछने लगे, और उन्होंने इंग्लैंड पर जीत दर्ज कर ली। लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति ने पूछा, बोलता कह रहे कि आपने अपने जहाज क्यों जलाए, कहता है कि ताकि, कहता है हमारे सैनिकों को पता लग जाए भागने का रास्ता नहीं है, बंद हो गया, बंद हो गया, वापिस जाने का रास्ता बंद है, मर मर यही कर आप तेरी नई जिंदगी यही शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। कर अगर आप ये समर्पण करके आए हैं, मैं कह रहा हूं पीछे का रास्ता बंद कर दो, जला दो उस बातों को, उस रिकॉर्ड को बंद कर दो, उस पास्ट में मत जाओ, पिछली जिंदगी में मत जाओ, जला दो आज, जला दो, बोलो जला दो आज, जला दो उस विचारों को आज। मैं कह रहा हूं अगर आप जला कराएं, राख खाक बना कराएंगे, मैं कह रहा हूं आज रात आप एक बड़ी तरक्की करेंगे यीशु के नाम में। रोम के लोगों ने क्यों जंग जीती, उन्होंने कई देशों पर राज किया, क्यों किया, क्योंकि उनका स्टाइल यही था, वो जहां जाते थे जहाजों को जला देते थे। आज औरत को घर में छोड़कर आते हैं, यही घर तेरा है, यही माँ तेरी है, यही बाप तेरा है, लेकिन पीछे का रास्ता बंद नहीं करके आते, फिर उसे फोन देकर आते हैं, कोई दिक्कत हो तो फोन कर दियो। सबसे पहले फोन उठाएगी पहले दिन ही, मम्मी मेरा जी नहीं लग रहा यहाँ पे। पीछे का रास्ता बंद होगा तो याद रखना आपकी मैरिज लाइफ आसान हो जाएगी। चर्च आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या बढ़ना चाहते हैं चर्च? पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आप बढ़ने के लिए तैयार हैं। याद रखना कि आपको क्षमा करना है। जब आप किसी को क्षमा नहीं करते, परमेश्वर आपको दंड देता है।
और याद रखना, कह रहा है कि जितना दंड आप उस समय देते हैं जब किसी को क्षमा नहीं करता एक व्यक्ति, तो उतना ही दंड जब भी देते हैं जब आप खुद को क्षमा नहीं करते। आजकल बहुत सारे लोग खुद क्षमा नहीं करते अपने आप को। वो कहते हैं नहीं, मसीह में आने के बाद कहता है परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पाप कह रहा धुल चुके हैं यीशु के लहू से, आमीन। लेकिन कहता है कि फिर से पाप वाली जिंदगी में नहीं जाना, पास्ट में नहीं जाना, आपने फ्यूचर को खराब नहीं करना। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि दो पास्टर थे और वो एक बार उन्होंने फैसला लिया, कहते यार रोज हम सेवा करते हैं, चलो यार धर्मेंद्र और अशोक दोनों गए और जाकर कह रहे थे चलो हम ऐसे करते हैं अपनी फैमिली को लेकर बच्चों को लेकर घूमने चलते हैं। कह रहे कहाँ? कह रहे गोवा में चलते हैं। जब वो एक जहाज में गए, शिप में गए और इसी समय जा रहे थे तो पास्टर ने कहा, पहले पास्टर ने कहा चलो पास्टर जी आप दुआ करो। उसने दुआ किया, उसने कहा परमेश्वर मुझसे जो भी कोई गलती हुई है माफ कर, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर और परमेश्वर हमारी यात्रा सफल हो। अगले दिन जब वो बीच में चले गए, फिर समुद्र के बिल्कुल बीच में दूसरे दिन उसने कहा पादरी साहब आप प्रार्थना करो। उस पादरी ने फिर प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर। उस पादरी ने कहा, दूसरे पहले पादरी ने, उसने कहा अरे यार 2 दिन से तो तू मेरे साथ है। कहता है पहले दिन जब तू मिला था तब तो पाप में होगा, लेकिन 2 दिन से तो मैं तुझे देख रहा हूं तूने कोई पाप किया ही नहीं है यार। हालेलुया। इसका मतलब कहता है कि पुरानी बातों को याद मत कर, कहता है कि आगे बढ़, परमेश्वर तेरे साथ है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज भी बहुत सारे लोग पास्ट में घुसे हुए हैं, पुरानी जिंदगी में घुसे हुए हैं, पुरानी बातों में घुसे हुए हैं। इसलिए कह रहा है कि उनकी तरक्की नहीं है, शैतान का हथियार है, वो उसके ऊपर वार करता है। वो पुराने ख्याल लेकर आएगा, पुराने थॉट्स लेकर आएगा, पुराने विचार लेकर आएगा, पुराने ऐसे नेगेटिव विचार लेकर आएगा कि आपको लोगों के द्वारा हमला करेगा, किसी भी तरीके से आपको हमला करेगा, बदनाम करेगा। आपको याद कराएगा कि तेरा बच्चा मर गया, क्या दिया यीशु मसीह ने, याद कराएगा क्या किया यीशु मसीह ने, तेरी गाड़ी का नुकसान हो गया, उस साल भी तू वैसा ही था, आज भी ऐसा ही है। मैं कह रहा हूं अगर आज रात आप इन बातों को सुनना बंद करें, उस पास्ट को जला दें, परमेश्वर नया फ्यूचर खोलने वाला आज रात। आमीन। उसने पहले से एक योजना आपके लिए तैयार कर रखी है, एक कनान देश आपके लिए तैयार है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए तैयार है। आमीन। बस फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है कि आप पुरानी बातों को याद रखते हैं। इस आदमी ने मेरे साथ ये किया था, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, इसलिए प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप पुरानी स्वभाव में चले जाते हैं। अगर सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, आपका कोई टक्कर मार दे, उसको बता देंगे मैं क्रिश्चियन कौन सा हूँ, मैं उठकर उसको ऐसी पिटाई करूंगा। अगर कोई आपके बच्चे के ऊपर थूक दे, आपके मुंह पर थूक दे, तो क्या करोगे उसे? बता दोगे हम लुधियाने के पंजाब के हैं, बता देंगे उसे हम। अगर आपको कोई गाली दे दे, हम बता देंगे उसे, कह रहे पुरानी संगति, पुराना स्वभाव बीत गया है। तो आज रात कह रहा स्वर्गदूत कहता है कि आपके लिए मोबाइल में, अपने मोबाइल में स्वर्ग से कह रहा एक नया फ्यूचर खोलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा रिकॉर्ड गायब, ओए तेरा रिकॉर्ड गायब। अब धीरे से बोलो। देखो कितने डर रहे हैं। हालेलुया। मैंने आपको डराने के लिए नहीं, आपको आनंद करने के लिए बुलाया है। जितने मसीह में हैं वो सब नई सृष्टि है यीशु मसीह। आमीन। कोई अगर आपको आकर डराए, हेलो मुझे पता है मैं पास्टर हूं, मुझे पता है तू पहले क्या करता था नहीं पता उसको। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे हर एक अपराधों को ढांप दिया है, आमीन। लेकिन अब विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ने आपको क्यों चुना है? आपको इसलिए चुना है कि आज आप किसी के लिए आशीष का कारण बनो। लेकिन बहुत सारे लोग पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, आज भी बस मसीह में प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी नई सृष्टि ये नहीं है, मेरे नई विश्वासी ये नहीं है, मेरे नए विश्वासी कहता अगर यही काम करते हैं तो कह रहा है कि पास्ट आपका पीछा करेगा। अगर आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन आपको आज से कह रहा है कि नई सृष्टि है, आपको नया काम करना है। कह रहा है यीशु मसीह में नए नियम में आकर उसने कहा पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरे गवाह ठहरो, पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरे सुसमाचार ठहरो। अगर आप इवांजेलिज्म करने वाले हैं, आप लोगों तक पहुंचने वाले हैं, मैं कह रहा हूं एक भी जन कंगाल नहीं रहेगा इस धरती पर,
एक भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा, याद रखना। दुख में वो है कह रहे जो परमेश्वर के नियम को फॉलो नहीं करता, कह रहे संकट में वो है कह रहे जो परमेश्वर के राज्य की कहानी नहीं सुनाता, उसकी कथा नहीं सुनाता, उसके सुसमाचार को प्रचार नहीं करता। बहाना लगाना बंद करो। मैं कह रहा हूं लोगों तक पहुंचना शुरू करो। पवित्र आत्मा कह रहा है लोगों तक पहुंचना शुरू करो। हॉस्पिटल में जाओ, अपने परिवार में जाओ, पड़ोस में जाओ, नहीं तो सवाल करेगा परमेश्वर आपसे। कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति भी इसी कारण से भी कह रहा है कि परमेश्वर आपका स्वर्ग में जाने से इनकार कर देगा। कह रहा है कि आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप किसी के थ्रू भी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। याद रखना, आप कह सकते हैं, आप घर बैठकर बहाना नहीं मार सकते। अगर आप पुरानी सृष्टि में हैं तो याद रखना पुराने नियम में घूम रहे हो आज भी, लेकिन नया नियम कहता है, नया नियम कह रहा डोर कैसे खोलता है, कह रहा जो सुसमाचार सुनाता है कह रहा उसके लिए परमेश्वर नया पर नया डोर खोलता है। आमीन। आज से आपको ये तैयार रहना है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा, हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। तुम एक चुना हुआ वंश, तुम चुना हुआ वंश हो। हेलो, राज पधारी। कौन हो तुम? चुना हुआ वंश। चुना हुआ वंश हो। कह रहा चुने हुए परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते हैं। कह रहा चुने हुए बिजनेस बाद में करते हैं, चुने हुए नौकरी की भीख बाद में मांगते हैं, चुने हुए कह रहा दाल आटा मांगने पड़ोसियों के घर नहीं जाते, चुने हुए पहले सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं और लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। कह रहा दीन दुखियों के तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहुंच रहे हैं यीशु मसीह का नाम लेकर, मैं कह रहा हूं आज के बाद परमेश्वर कहेगा, हे शैतान हट, ये मेरा चुना हुआ है, ये जो मांगेगा इसे मिलेगा। चुने हुओं को देना चाहता है वो आज रात, वो चुने हुए को ढूंढना चाहता है आज रात। कह रहा चुना हुआ है। अगर आप कह रहे मैं मसीह में हूं, लोकेट डालिया गले में, आप चुने हुए नहीं हो। याद रखना, बहम है आपका। जिसके घर में लोकेट होता है सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा उसके घर में होती है। मैंने तो महसूस की है ये बात। कह रहे लोकेट आपके अंदर होना चाहिए, आपकी आत्मा में होना चाहिए। यीशु मसीह का नाम, बाहर नहीं। आपकी गाड़ी के बाहर यीशु मसीह का स्टिकर नहीं, आपकी गाड़ी के अंदर होना चाहिए। चर्च ठंड में मार रहे हो उसको, थोड़ी देर में पिघल जाएगा, स्टिकर गिर जाएगा। आपके अंदर होनी चाहिए मसीहत। अगर आपके अंदर है तो तुम चुने हुए हो। और चुना हुआ कहता है अपनी बातों को कह रहा है कि भूल कर, कहता है मसीहत को याद रखता है। कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरे पास्ट को डिलीट कर दिया, अब मैं लोगों के पास्ट को डिलीट कराऊंगा यीशु के नाम में। जाओ उन पापियों को बताओ, बताओ उन लोगों को जो बीमार हैं, जो कर्जे में हैं, जो पाप में हैं, कि परमेश्वर अगर मेरे गुनाह माफ कर सकता है तो तुम्हारे गुनाह भी माफ कर सकता है। अब ये दिन खाने पीने के नहीं है चर्च। अगर आप खाने पीने के लिए तैयार हैं तो अभी अभी आने वाले समय में ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे, ऐसे ऐसे। मैंने देखा नेपाल में 2025 में बहुत बड़ा भूकंप आ गया। मुझे चिंता थी और मैं उठकर 1 घंटा मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। अगर आपको अभी लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कि अभी डर लग रहा है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इसका मतलब आप अभी भी पाप में हैं। आपको दुनिया का डर खत्म नहीं होना चाहिए, आपको परमेश्वर का डर होना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर का डर है कि आनंद होना चाहिए आपके अंदर कि मेरा परमेश्वर बादलों पे मुझे लेने के लिए आ रहा है। नहीं तो ऐसा होगा जो चुना हुआ नहीं होगा। याद रखना, उसने क्या कहा, तुम चुने हुए हो। चुने, आगे पढ़ क्या लिखा, राजपदधारी, राजपदधारी, याजकों का समाज, याजकों का समाज हो तुम। कह रहा सुनो, हेलो, उसने ये नहीं कहा तुम बिजनेस वालों का समाज हो, तुम कह रहा कि हेलो लीडर का समाज हो, तुम नेता का समाज नहीं हो, तुम याजकों का समाज हो। याजकों में पैदा हुए हो तुम। कह रहा तुम्हारे बच्चे भी याजक पद का काम करें। आमीन। बिजनेस करो लेकिन याजक पद का काम करें, बिजनेस करो इवांजलिज्म का काम करें। कहता है जो कुछ भी करो, लेकिन अगर सुखी रहना चाहते हो, भूकंप आए, आग आए, तकलीफ आए, लड़ाई आए, कुछ भी हो, परमाणु बम गिरे, एक जगह यीशु मसीह ने कहा, कहता उसके सिर का बाल बांका नहीं होगा। कह रहा जो पापियों तक जाकर मेरी कथा सुनाएगा, जो बीमारों तक जाकर यीशु मसीह का प्रचार करेगा, कहता जो दिन दुखियों को सुसमाचार सुनाता है, कहता उसके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। कह रहा एक भी नहीं होगा। इसलिए चुने हुए, कह रहा तुम चुने हुए का समाज हो। और क्योंकि ऐसा समय आएगा कि पत्नी अपने लड़के को लेकर, अपने बच्चों को लेकर जा रही होगी माँ, और लड़का उठा लिया जाएगा, कपड़े वहीं रह जाएंगे, नंगा उठा लिया जाएगा। आप नंगे आए थे, नंगे ही जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कब्र में जला दो, दबा दो, या शमशान घाट पे जला दो, कपड़े जल जाते हैं, शरीर नंगा ही रह जाता है। याद रखना, कहता कि बहुत सारे लोग कह रहे इस तकलीफ में हैं, वो अपने पास्ट में खोए हुए हैं कि मेरा घर नहीं बना, मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं हुआ, परमेश्वर ने आपको इस कामों के लिए नहीं बुलाया। शैतान के पास रिकॉर्ड है, इसलिए आपको वो और ज्यादा टॉर्चर करता है। जब आप इन चीजों को याद करते हो और टॉर्चर करेगा। अय्यूब की पत्नी कहता कि बार बार एक बात पे टॉर्चर हो रही थी कि मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। उसके घर में 10 और मर गए। मैं कह रहा हूं कि उसका ऊंट भी मर गए, उसके बैल भी मर गए। जब वो सोचती रही, पास्ट में जाती रही। जिस दिन आप ये सोचना बंद करेंगे, कोई बात नहीं, मसीह में आया, अगर नुकसान हो गया, कार मर गई, प्रॉब्लम आ गई, परमेश्वर एक और नया दे देगा आज यीशु के नाम में।
आप शैतान को हराते हैं उस समय। आप चुने हुए लोग हैं, आप शैतान की बातों में नहीं जाते। कह रहा रिकॉर्ड बंद कर दो, वो उसके पास रिकॉर्ड है कि आप हाय हाय करते हैं, उसके पास रिकॉर्ड है तुम जल्दी निराश हो जाते हो, उसके पास रिकॉर्ड है अगर इनकी कार में कुछ कर दूं, सिलेंसर में कुछ कर दूं, इंजन में कुछ कर दूं, इनके पेटे के अंदर कुछ कर दूं, अयूब के बच्चे के अंदर कुछ कर दूं, इसकी पत्नी इसके मुंह पर बुराई करेगी। इसलिए रिकॉर्ड था उसके पास अयूब की पत्नी का, इसलिए वो गिरा, इसलिए उसके दिन कुर्डी पर बैठकर ऐसे दांत में उंगलियां देने के आगे। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आप भले प्रभु में चुने हुए हो, लेकिन आपकी पत्नी या आपकी पत्नी प्रभु में हो, आपका पति सही नीति से ना चल रहा हो। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बात आपको समझा रहा हूं कि अपने मुंह से कुड़कुड़ाना मत। आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुड़कुड़ाना मत। जो उसने भला किया है तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, कुड़कुड़ाना मत। उसके दासों के लिए कुड़कुड़ाना मत, उसके आश्चर्य कर्म के लिए करा शक मत करना, नहीं तो कह रहा कि कुर्डी वाले दिन आ जाएंगे, छालों वाले बीमारी वाले दिन आ जाएंगे, प्रॉब्लम वाले दिन आएंगे उस व्यक्ति के दिन में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर चाहता है, कहता कि आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन आप अगर जहां से भी आए हैं, बस आज आपने पुराना रिकॉर्ड खत्म कर देना है। पुराने विचारों वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो, शक करने वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो, पुरानी जिंदगी वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो। आज कह दो शैतान को, जो तेरे पास मेरा नेचर है, जो तेरे पास मेरा नाराज होने वाला नेचर है, जो तेरे पास मेरा क्रोध करने वाला नेचर है, ले मैं उसमें आग लगा रही हूं। आग लगा दी आग, एक नया डोर खुलेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोलना चाहता है। पवित्र आत्मा कह रहा है तुम चुने हुए हो, नहीं तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। यीशु आएगा, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। रैप्चर के दिन आएंगे। लेकिन आज पवित्र आत्मा अपने लोगों से कहना चाहता है कि अगर आप कहीं से भी आए हैं तो परमेश्वर पर विश्वास रखें। पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर से सब कुछ डिलीट कर दिया है। वो शैतान जो आपको वाच कर रहा था डिलीट हो गया आज। वो बीमारियां जो आपके ऊपर भेजने वाला था डिलीट कर दिया आज। वो कर्जा जो आपके ऊपर आना चाहता था डिलीट कर दिया आज। वो हाथ जो आपके खिलाफ उठना चाहता था, वो कोर्ट केस जो आपको सजा दिलाना चाहता था, डिलीट हो गया। शैतानी रिकॉर्ड डिलीट हो गया, डिलीट। जो आपके बच्चों को पीआर नहीं दिलाना चाहता, जो आपको बाहर निकालना चाहता है, आप आशीष के लिए बुलाए गए हो चर्च। तुम कह कनान की संपत्ति हो, याद रखना परमेश्वर आपको लेकर जाएगा आशीष देश में। कह आशीषों की जगह पर कह वो देश हमारा सब देश, कह वो स्वर्ग है, स्वर्ग। कह अगर आप ऐसी जिंदगी जीते हैं, मैं कह रहा हूँ आज रात के बाद दुख नहीं रहेगा, चिंताएं नहीं रहेंगी, समस्याएं नहीं रहेंगी। आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? एक औरत मेरे पास आई 7 साल पहले और आकर कहने लगी प्रॉफिट जी मेरे ड्रीम में मेरा पास्ट आता है। कई बार मैंने जो गलतियां की हैं शादी से पहले वो मेरे विचारों में आती हैं और मेरी प्रेयर लाइफ कमजोर हो गई है। मैं प्रेयर नहीं कर पाती, मुझे बार बार वो चीजें सताती हैं, मुझे बार बार तंग करती हैं। मैंने उसे कहा पिछली जिंदगी का रास्ता बंद कर दे। अगर तूने बंद कर दिया पीछे का रास्ता, परमेश्वर तेरे लिए कामयाबी का डोर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। और उस औरत ने उस दिन बात मान ली, उसने इस वचन को सुना 7 साल पहले और इसकी समझ में आ गया कि रोम के लोग पिछला रिकॉर्ड जला दिया करते थे, पिछला रास्ता बंद कर दिया करते थे। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुरानी बातों को याद न करो। आपको कोई याद कराए ऐसे व्यक्ति से हट जाओ। मैं कह रहा हूं कि आप नई जिंदगी शुरू करो। पवित्र आत्मा एक नया डोर कामयाबी का आपके लिए खोलेगा। आज रात के बाद आपके बच्चे सक्सेसफुल होंगे। आप एक सक्सेसफुल लेडी हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। आप सक्सेसफुल बनने वाले हैं आज रात यीशु के नाम में। बस आपको तैयार रहना। आज अपने हाथों को उठा, अगर आपके ग्रोथ करना है तो याद रखना आपको पाप की जिंदगी का पिछला रास्ता बंद करना है। याद करना, बोलो कि मैं बंद करता हूं उस पिछले रास्ते को, बंद करता हूं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बंद करता हूं, अपने आप के लिए बंद करता हूं। याद रखना रूत, अगर रूत अपने पिछले रास्ते को बंद ना करती, मिस्र देश से आई थी, जैसे ही वो आई उसके देश में अकाल पड़ गया जहां उसकी शादी हुआ। इजराइल में अकाल पड़ गया। उसकी सास उसे बोल सकती थी। 10 साल के बाद उसका पति मर गया। उसको लोग बोलते थे कुलखनी, कैसी कर्म वाली है। लेकिन हो सकता था कि वो भी कह सकती थी कि अब मैं मूर्ति पूजा देश को छोड़कर आई हूं और इसी समय इस देश में आते ही, इस धर्म में आते ही मेरा पति मर गया, कंगाल हो गए हम। लेकिन उसने पीछे पलट कर नहीं देखा। उसकी सास ने कहा जा चली जा, पीछे डोर खुला है।
मिस्र देश का रास्ता खुला है। उसने कहा जो डोर में बंद कर आई हूँ वापिस नहीं जाऊंगी, आमीन। वापिस नहीं जाऊंगी। आमीन। और परमेश्वर ने इजराइल में सबसे ज्यादा धनी औरत बनाया उसे, यीशु के नाम में आमीन। सबसे ज्यादा सुखी औरत बनाया उसे। मैं पवित्र आत्मा से कह रहा हूं कि आज ऐसी औरतों को ढूंढ ले, ऐसे भाइयों को ढूंढ ले जो इसने आज कहता बेशक आज पुराना चीजें छोड़कर आप वापिस आ गए हैं, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर ने बेशक आपको कुछ ना दिया हो लेकिन उन चीजों को याद नहीं करना, वापिस जला दो उन चीजों को। आज परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उस नेगेटिव थॉट्स को जला दो आज, उस विचारों को जला दो आज। आज भी 100 में से 90% मसीह में आने के बाद लोग तरक्की इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके जीवन में यही रहता है, किसी को हाथ दिखा देंगे या किसी को थोक मार लेंगे, किसी के पास चले जाएंगे, ये नहीं ठीक करेगा तो वो ठीक कर देगा, ये नहीं करेगा तो वो कर देगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही कई बार कह रहा है कि 33 करोड़, मैं कह रहा हूँ कि 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, कहता है कि आज पास्टर भी आपकी नजरों में बना दिए हैं। आज पे नहीं तो इस पे, इस 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 पे नहीं तो इस पे। समझ में आया कि नहीं? कहता कि आज आपके अंदर है वो। आज आप पुराना रिकॉर्ड जलाओ, नया रिकॉर्ड आपके पास होगा यीशु के नाम में। आमीन। अरे नया रिकॉर्ड देगा परमेश्वर। कहा देख क्या क्या दिया मैंने इसको। आज के बाद देखना अयूब का जब पुराना रिकॉर्ड जला दिया, उसने माफी मांगा, उसके बाद परमेश्वर ने कहा अयूब अब खोल पूरे यूरोप को दिखा। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था उसके पास ऊंटों का, बैलों का, करा उसके पास सबसे ज्यादा धन था, सबसे ज्यादा बच्चे थे, और पूरी दुनिया में उसके जो बच्चे हुए मरने के बाद दोबारा बच्चे हुए, और वो सबसे सुंदर बच्चे हुए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर किसी का बच्चा मर गया हो, अगर आप दोबारा बच्चा चाहते हैं, सबसे सुंदर बच्चा पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दोबारा आशीष मिल सकती है चर्च। Yes, आमीन। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है।